अब तक आपने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले परिचालक देखे होंगे, लेकिन महोबा डिपो की बस में फर्जी परिचालक पकड़े जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली से वापस महोबा आते समय झांसी के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी ने महोबा डिपो की बस को चेक किया तो ड्यूटी स्लिप के आधार पर परिचालक की जगह कोई और टिकट काटते पाया गया। इस फर्जी कंडक्टर के पास ड्यूटी स्लिप, मार्ग प्रपत्र, एटीएम मशीन को देख परिवहन निगम के अधिकारी के होश उड़ गए। अधिकारियों की शिकायत पर तब जांच हुई, तब पता चला कि जिस परिचालक के नाम मशीन और प्रपत्र निर्गत थे, उस दिन तो वह अपनी मां और बेटी का इलाज करवाने के लिए बाहर गया था। फिर कैसे उसके नाम पर बस दिल्ली रवाना कर दी गई। वहीं महोबा डिपो के जिम्मेदारों ने अपना दामन बचाते हुए चालक और ड्यूटी में नहीं गए परिचालक का ही रूट ऑफ कर कार्यवाही शुरू कर दी, जिससे नाराज संविदा कर्मी चालक परिचालक ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच करा कार्यवाही की मांग की है। अंधेरी नगरी वाली कहावत जरूर सुनी होगी। ऐसा ही कुछ अंधेर महोबा डिपो में है, जहां बसों में ड्यूटी स्लीप किसी और के नाम पर बनती है और ड्यूटी पर जाता कोई और है। यही नहीं, उनके स्थान पर कोई अज्ञात व्यक्ति भी ड्यूटी करने चला जाए तो हैरत कैसी। किसी विभाग में ऐसा अंधेर आपने ना कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। चलिए आपको भी पूरा मामला बताते हैं, जिसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल महोबा डिपो की बस संख्या यूपी 78 HT 7683 दिल्ली के लिए 10 अक्टूबर को समय दोपहर 2:30 बजे पर गई थी। दिल्ली से वापस आते समय 12 अक्टूबर जब सुबह बस झांसी के पास पहुंची तो झांसी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामदास सोनकर ने बस रोक निरीक्षण किया तो बस में 17 यात्री थे। एक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया गया तो अधिकारियों ने पेनल्टी लगा दी, मगर अधिकारी उस समय हैरत में पड़ गए जब ड्यूटी स्लिप पे परिचालक संजय गुप्ता के स्थान पर प्रदीप नामक व्यक्ति कंडक्टर की जिम्मेदारी निभा रहा था। चेकिंग में पता चला कि बस में चालक शकील अली व महेंद्र सिंह सेकंड और परिचालक संजय गुप्ता होने चाहिए थे, लेकिन परिचालक संजय गुप्ता के स्थान पर प्रदीप नाम का बाहरी व्यक्ति ड्यूटी करते हुए पाया गया। इस चेकिंग के दौरान वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और सुनो, तुम्हारी समझ समाप्त हो रही और तुम गाड़ी पे ऑथराइज हो चलने की, तो है कैसे जांच चल रही है तो गाड़ी में घूमोगे फिरोगे, तुम सफर करोगे, समझा समाप्त हो गई। वो बैग टांगे तो मशीन सब चेक तुम करवा रहे हो। बिल्कुल खाला जी के घर बनाए हो बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका? है शकील। क्या नाम डाले ड्यूटी पर? आपका क्या नाम है? नाम क्या है? है जोर से बोलो। प्रदीप। तो इस गाड़ी पे क्या ड्यूटी लगी तुम्हारी? क्या आए बैठ के आए? किसकी तबीयत खराब हो गई? कहाँ संजय गुप्ता? बच्चे कहाँ हैं? भर्ती कानपुर में। तो कहाँ? कानपुर में। तो गाड़ी तुम लेके गए और तुम लेके आ रहे हो? नहीं, मैं लेके गया नहीं। तो गया कौन है? गए तो वही गए, तुम लौट के आ रहे हैं? अच्छा, मतलब बिल्कुल वो कोई भी जाए कोई भी आए। लेकिन यहाँ भी झांसी के अधिकारियों ने एक बड़ी लापरवाही करते हुए फर्जी परिचालक को मशीन और बस के प्रपत्रों सहित महोबा के लिए रवाना कर दिया। इतना ही नहीं, महोबा पहुंचने पर फर्जी परिचालक प्रदीप ने महोबा डिपो में टिकट से एकत्र किए पैसे मशीन और बैग डिपो में संजय गुप्ता के नाम पर जमा कर दिए। अब इस मामले में महोबा डिपो के प्रभारी ERM की कार्यवाही विभाग के अंधेरे को बयां कर रही है, जिसमें अपना दामन बचाने के लिए पकड़े गए फर्जी परिचालक प्रदीप पर कार्यवाही न कर जो परिचालक ड्यूटी गया ही नहीं उस पर और बस के दोनों ड्राइवरों का रूट ऑफ कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने की बात जब संविदा परिचालक संजय को पता चली तो वह हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि वह अपने घर बांदा में था, जहां उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, जिसे वह अस्पताल ले गया। इसके बाद उसी रात उसकी मां की तबीयत खराब हो गई, जिसे वह कानपुर ले गया। उसने बताया कि जब वह महोबा ही नहीं आया तो उसके नाम पर मशीन और बैग कैसे अलॉट कर दिए गए। वह एक स्थान से 2 स्थानों पर कैसे रह सकता है। वह अपनी मां और बेटी के इलाज के प्रपत्र लेकर आज शाम डिपो पहुंचा, जहां उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की जांच की बात कही है। उसने कहा कि विभाग उसे फंसाना चाहता है। यही वजह है कि बस में गए फर्जी कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई न करते हुए उन पर कार्यवाही की जा रही है।
मामला सर जी ये है कि 10 तारीख को मेरी ड्यूटी लगाई गई थी छतरपुर दिल्ली वाली गाड़ी पर कि आपको ड्यूटी जाना है। जिस दिन ड्यूटी जाना था उसी दिन दोपहर के बाद से मेरी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तो मैंने फ़ोन किया समय व्यवस्थापक जी को, नसीम कुरैशी जी को, कि सर बेटी की मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं ड्यूटी आ नहीं पाऊँगा, आप दूसरा परिचालक भेज दीजिए गाड़ी पे मेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ। और मैं अपनी बेटी को बांदा में डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के अस्पताल पे दिखाता रहा। इसके बाद अगले दिन जस्ट मैं अपनी माता जी को और भतीजे को लेकर कानपुर में गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल पे दिखाया। इसके बाद लौट के मैं बांदा आ गया अपने घर। इसके बाद मुझे पता चलता है कि तुम्हारे नाम एक गाड़ी पकड़ी गई है फर्जी, छतरपुर दिल्ली रोड पे झांसी के पास, झांसी आरएम ने पकड़ा। ये 12 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 5 बजे के समथिंग गाड़ी चेक हुई है और फर्जी कंडक्टर पाया गया। संजय गुप्ता के नाम गाड़ी थी। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को फ़ोन किया कि सर ये मेरे नाम से गाड़ी कैसे पहुंच गई, मैं तो यहाँ इलाज करा रहा हूँ बेटी का और माता जी का, मैंने मना किया है। आरएम साहब ने कहा मैं पता लगाता हूँ, और आपने बैग मशीन बनवाया होगा, आपकी ड्यूटी लगी है। मैंने कहा मैं ही नहीं हूँ, बैग मशीन नहीं बनवाया, ना मैं वहाँ मौजूद हूँ महोबा में उस डेट को। एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता। कार्रवाई की गई विभाग के द्वारा? अब वो कंडक्टर मुझे पता नहीं कि उसमें कंडक्टर कौन था, किसको भेजा गया, लेकिन झांसी आरएम द्वारा जब गाड़ी पकड़ी गई है, अगर फर्जी कंडक्टर था तो गाड़ी को वहीं रुकवाना चाहिए। तो उस गाड़ी को एआरएम झांसी द्वारा गाड़ी को खड़ी कराना चाहिए अगर फर्जी कंडक्टर पाया गया। लेकिन उन्होंने गाड़ी को छोड़ दी, गाड़ी महोबा आ गई। महोबा आने के बाद एक घटना वो घटी कि संजय गुप्ता मेरे ही नाम से बैग मशीन जमा हो रहे हैं और स्टेशन इंचार्ज उसमें दस्तखत कर रहे हैं जमा करने पर, जबकि मैं नहीं हूँ वहाँ शुरू से लेकर अंत तक। तो मेरे नाम बैग कैसे जमा हो गया, किसने जमा कर दिया, ये साजिश के तहत काम हो रहा। मैं मांग करता हूँ कि जहाँ से बैग मशीन हम लोग उपलब्ध कराते हैं दस्तखत करके, वो सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएँ, वहाँ के 10 तारीख को भी निकाले जाएँ, 12 तारीख के भी निकाले जाएँ, किसने बैग जमा किया, किसने लिया, उससे सब साफ हो जाएगा इसमें कौन दोषी है। मैं तो श्रीमान जी यही चाहता हूँ कि मेरे साथ साजिश रची जा रही है और इस निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा मिले। बस चालक शकील ने बताया कि बस जब दिल्ली से आ रही थी तभी झांसी के पास चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने पाया कि बस में 2 चालक हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वह पूर्णतः सत्य है, लेकिन जो परिचालक था वह फर्जी पाया गया। अधिकारियों द्वारा चालकों के ऊपर कार्रवाई करने से दोनों चालक हैरान हैं। चालकों ने बताया कि उनका नाम बस को सुरक्षित अपने गंतव्य तक लाना और ले जाना है। उन्हें पता नहीं होता कि बस में किस कंडक्टर की ड्यूटी रहेगी, ये काम विभागीय अधिकारियों का रहता है। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि फर्जी कंडक्टर मिला है जिस पर उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उनके ही विरुद्ध कार्यवाही की जो गलत है। यहाँ से जब मैं महोबा से दिल्ली के लिए गया तो मेरे साथ परिचालक थे जयसिंह, और यहाँ से दिल्ली तक गए और वापस आए तो दतिया के पास कहीं गाड़ी चेक हुई, और गाड़ी चेक होने के बाद जब गाड़ी चेक हुई है तो वहाँ पे कोई प्रदीप नाम का कोई कंडक्टर आया। तो हम वहाँ पर हमारे समझ में नहीं आ रहा था कंडक्टर कौन है और कौन कंडक्टर नहीं है। हमको ये बताया गया था कि, और जब यहाँ आके पता चला तो देखा उसमें ड्यूटी स्लिप में तो उसमें नाम लिखा था संजय गुप्ता का। यहाँ से गए थे जय सिंह, गाड़ी चेक करा रहा है प्रदीप, और नाम ड्यूटी स्लिप में नाम है संजय गुप्ता का। सर अब मैं तो चालक हूँ, मुझे तो ये बताया नहीं जाता है संजय गुप्ता कौन है, ये कौन है, हम तो किसी को जानते नहीं है। सर हम तो इतना है कि संविदा के चालक हैं और हमारे ऊपर ये सब मढ़ा जा रहा है। हम लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही, क्या कहा जा रहा है? हमारा रूट बंद कर दिया गया है और बता रहे हैं कि तुमको जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, आपकी बस में कितने चालक और परिचालक होते हैं? आपके साथ कौन कौन गए थे? हमारे साथ हमारा ये सहयोगी चालक है महेंद्र सिंह सेकंड, और मैं शकील अली। जब ड्यूटी में हम थे तो ड्यूटी स्लिप संजय गुप्ता के नाम थी, ये हमको यहाँ पता चली जब गाड़ी चेक हुई सब। अच्छा, जो शख्स पकड़ा गया झांसी पर उसका क्या नाम था, और जब वो बस में आया उसने मशीन किसको जमा की, किस शख्स ने यहाँ जमा की मशीन? ये महोबा में जमा किए, महोबा में मशीन जमा हुई, बैग जमा हुआ, कैश जमा हुआ। किसने जमा किया? ये जमा किया है प्रदीप ने।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के महोबा डिपो में अंधेर मचा है। यही वजह है कि फर्जी परिचालकों बसों में भेजकर ड्यूटी की फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है। इस हैरत में डालने वाले मामले की परत जांच दल की चेकिंग में खुल गया। दिल्ली से महोबा लौट रही बस में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पाया गया। इस फर्जी परिचालक ने जांच दल को अपने सभी प्रपत्र दिखाए। अधिकारियों द्वारा शक होने पर ड्यूटी स्लिप चेक की तो पता चला कि उक्त व्यक्ति फर्जी परिचालक है। ये देख झांसी के जांच दल के होश उड़ गए कि कैसे महोबा डिपो के जिम्मेदार अधिकारियों ने बाहरी व्यक्ति के हाथ में ड्यूटी स्लिप, मार्ग प्रपत्र, एटीएम मशीन को सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े के मामले में झांसी एआरएम ने लापरवाही कर बस को ना तो खड़ा किया और ना ही फर्जी परिचालक को हिरासत में लिया, जिससे झांसी एआरएम की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है। वहीं महोबा पहुंचने पर बस के फर्जी परिचालक ने संचालन के दौरान प्राप्त हुई नकदी को कैश रूम में जमा करके रसीद प्राप्त की है, जिससे स्पष्ट है कि महोबा डिपो में ड्यूटी पर भ्रष्टाचार अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। इस मामले को महोबा डिपो के प्रभारी एआरएम राकेश पांडे ने बताया कि झांसी में महोबा डिपो की दिल्ली से वापस आ रही बस में फर्जी परिचालक पकड़ा गया। इस मामले की जांच की जा रही है। अब देखिए, झांसी डिपो के आरएम से हमारी बात हुई है, रिपोर्ट भेज चुके हैं। इसमें हम सबसे छानबीन कर करके जांच कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बयान ले रहे हैं, सबके बाबू के जो भी निर्णय लिया जाएगा अपने उच्च अधिकारी के संज्ञान में डालते हुए कार्रवाई की जाएगी। जो संतोष गुप्ता नामक का कंडक्टर है, कह रहा कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं रिसीव की तो मेरे नाम पे कैसे? देखिए, उसका भी हम लोग बाबू से अपना लिखा पढ़ी कि सब लोग अपना बयान दे रहे हैं भाई साहब। हाँ, सब लोग अपना बयान अभी ले रहे हैं। ड्राइवर से भी बयान आ रहे हैं, उनसे भी लेना है। यही बात है। क्या ये पहला है कैसा मामला या पहले? नहीं, हमारे सामने तो पहला मामला है, ऐसी बात नहीं। बहरहाल भले ही महोबा डिपो के प्रभारी एआरएम जांच की बात कह रहे हो, लेकिन ये जांच कितनी सार्थक साबित होगी जबकि खुद विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। तो वही जो परिचालक ड्यूटी पर ही नहीं गया, उस पर कार्यवाही करना कितना सही है, ये अब देखने की बात होगी।